माहिन आईने के सामने खड़ी थी, नर्म सफेद कपड़ों में लपटी हुई, इसके बाल शानों पर बिखरे थे। आंखों में एक अजीब सा खला छिपा हुआ था। 5 साल की शादी ने उसे बहुत कुछ दिया था, सहूलत, इज्जत, आसाइश, लेकिन दिल को सुकून नहीं दिया। उर्सलान उसका शौहर था, कामयाब बिजनेसमैन, हर वक्त फोन पर मसरूफ, हर वक्त डील्स और मीटिंग्स में उलझा हुआ। घर में आता तो या तो थका हुआ होता या फिर अखबार और लैपटॉप के साथ चुप। वो कभी भी माहिन को ऐसे नहीं देखता जैसे एक औरत चाहती है कि उसका शौहर उसे देखे। माहिन अक्सर रात को बेड पर लेटी हुई छत घूरा करती। दिल में एक ही सवाल होता, क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं या फिर कभी किसी को मेरी आंखों की खामोशी सुनाई देगी? वो कभी कभार सोचती, अगर उर्सलान एक लम्हे को अपने फोन या बिजनेस से हटकर सिर्फ मेरी आंखों में देखे, सिर्फ मेरा हाथ थामे, तो शायद ये खला भर जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन माहिन की दोस्त सादिया ने डिनर पर बुलाया। सादिया अपने शौहर के साथ आई। वो शौहर था हमजा, दबला पतला नहीं बल्कि मजबूत मर्दाना वजाहत लिए हुए। बात करने का अंदाज नरम, मगर आंखों में गहरी संजीदगी। डार की मेज पर सब हंस रहे थे, लेकिन जब भी हमजा बात करता, माहिन को लगता जैसे कोई उसकी तरफ खास ध्यान दे रहा है। एक मौके पर हमजा ने कहा, आप ज्यादा खा नहीं रहे, लगता है भूख नहीं है। ये छोटा सा जमला माहिन के अंदर कहीं गहरा लगा। बरसों बाद किसी ने उसकी भाख, उसकी ख्वाहिश, उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। इस रात बस्तर पर लेटते हुए उर्सलान सो गया था, लेकिन माहिन जागती रही। हमजा की आंखें उसके जिहन में घूम रही थीं। वो नर्म मुस्कुराहट, वो ख्याल रखने वाला लहजा, दिल में अजीब सी बेचैनी उतर गई। चंद दिन बाद सादिया ने कॉलेज की पुरानी यादों पर एक छोटी नशिस्त रखी। वहां भी हमजा आया। इस बार वो दोनों एक कोने में खड़े हो गए। बातें हल्की फल्की थीं, लेकिन इन बातों में एक सरगोशी छिपी थी। आप खुश हैं ना अपनी जिंदगी में? हमजा ने अचानक पूछ लिया। माहिन चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे दिख छिपाकर बोली, खुशी, बस जी रहे हैं। हमजा ने उसकी आंखों को पढ़ लिया। वो खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी में एक लम्स छुपा हुआ था। अब मुलाकातें कभी कभार होने लगी, कभी काफी पर, कभी किताब की दुकान पर, कभी सादिया की महफिल में। हमजा ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जो भी कहता था वो माहिन के दिल के बंद दरवाजों को खोल देता। एक शाम बारिश हो रही थी। हमजा ने गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चलती रही। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर बज रही थीं। अंदर खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक तूफान छिपा हुआ था। हमजा ने धीरे से कहा, माहिन, कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ तोड़कर बस दिल की सुनी जाए। ये जमला सुनकर माहिन के बदन में कपकपी दौड़ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा ताकि अपनी लरुस्ती हुई आंखें छिपा सके। एक दिन वो दोनों एक कुतब खाने में थे। रिश्कम था। हमजा ने किताब का एक सफा पलटा और हाथ आगे बढ़ा। लम्हा भर को उसकी अंगलियां माहिन के हाथ को छू गईं। वो लम्हा छोटा था, मगर माहिन के अंदर एक तूफान बरपा कर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उस लम्स ने उसे याद दिलाया कि वो जिंदा है, वो औरत है, और उसके अंदर मोहब्बत और लम्स की तलब अभी बाकी है। माहिन जानती थी कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन जब तन्हाई बरसों की प्यास को बढ़ा दे तो गलत और सही की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। एक शाम सादिया शहर से बाहर गई हुई थी। हमजा ने फोन किया, अगर वक्त मिले तो मिल सकते हैं। माहिन ने दिल की आवाज पर हाँ कह दी। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में मिले। कमरे में खामोशी थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। माहिन के दिल में हचकचाहट थी। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन हमजा की आंखों की तपिश ने उसे रोक लिया। माहिन, हमजा ने धीरे से उसका हाथ थामा। इस लम्हे जैसे बरसों का बोझ उतर गया। वो लम्स जिसकी कमी ने माहिन को अंदर से खाली कर दिया था, आज उसके करीब था। हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे को छुआ। माहिन की आंखें बंद हो गईं। दिल में एक ही ख्याल था, ये गलत है, मगर ये वो है जिसकी प्यास ने मुझे जीते जी मार दिया था। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज गूंजने लगी। हर लम्स, हर सरगोशी माहिन की खाली रूह को भर रहा था। ये सिलसिला चंद मुलाकातों तक रहा। हर बार वो दोनों जानते थे कि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, मगर हर मुलाकात एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। माहिन जब वापस उर्सलान के पास जाती तो वही खामोश जिंदगी थी, लेकिन अब फर्क ये था कि वो जान चुकी थी कि लम्स और मोहब्बत क्या होते हैं। वो जानती थी कि हमजा उसका मकदर नहीं है।
लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके दिल की अधूरी प्यास हमेशा बाकी रहेगी। रात को जब उर्सलान प्रस्कोन नींद में होता, माहीन जागती रहती। दिल में सरगोशी गूंजती, अगर हमजा मेरा साथी होता तो मैं अधूरी ना रहती। वक्त गुजरता गया, हमजा और माहीन की मुलाकातें कम होती गईं, लेकिन वो लम्हे, वो यादें, वो लम्स हमेशा के लिए माहीन की रूह पर नक्श हो गए। वो अपने शौहर के साथ रहती, अपने घर को संभालती, मगर उसके दिल का एक कोना हमेशा अधूरा रहा। एक दिन सादिया ने हंसते हुए कहा, माहीन तुम बहुत बदली बदली लगती हो आजकल, सब खैरियत है ना? माहीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब खैरियत है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान छिपा हुआ था जो वो कभी किसी को नहीं बता सकती थी। रात को जब सब सो जाते, माहीन आईने के सामने खड़ी हो जाती। वो अपनी आंखों में झांकती, उनमें एक जलती हुई आग देखती, वो आग जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकेगा। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी अब भी वही है, लेकिन दिल की दुनिया बदल गई है। वो लम्स जिसे कभी पाया नहीं था, अब उसकी रूह में जिंदा रह गया था। लेकिन उन्हीं लम्हों में एक और एहसास भी उभरता, एक खौफ, एक निदामत। वो सोचती, मैंने जो चाहा वो लम्हे तो दे गया, मगर उसने मुझसे वो सुकून छीन लिया जो वफादारी के साथ मिलता है। माहीन ने अपने आंसू पूंछे। उसके दिल की गहराई से एक सच अभर कर सामने आया। औरत की असल ताकत इसके सब्र, हया और वफादारी में है। अगर वो ये सब खो दे तो दुनिया कुछ भी वापस नहीं दे सकती। उस दिन के बाद माहीन के अंदर एक तब्दीली आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागेगी। उसने खुद को मजबूत बनाने की ठानी। शायद वो अपने जख्म कभी नहीं भर सकेगी, लेकिन वो जान गई कि हकीकी सुकून सिर्फ वफा में है, और वो सुकून कभी किसी चोरी शुदा लम्स से नहीं मिल सकता।